नहीं सर, हम सबके सामने बात करेंगे। जब सबके सामने निकाल रहे हैं तो बात क्यों क्लियर करें? आपका प्रॉब्लम जो है नहीं सर, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं नहीं यहाँ पे कोई सपोर्ट किसी से नहीं मिला सर। नहीं सर, दिस इज एंड। हमें 12 मंथ्स इंसेंटिव नहीं मिला है सर। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो शायद आपकी भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा। टॉक्सिक वर्क कल्चर इन इंडिया। क्या ये हमारे कैरियर की ग्रोथ का हिस्सा है या एक साइलेंट किलर? आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले समझते हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर होता क्या है। टॉक्सिक वर्क कल्चर वो एनवायरनमेंट होता है जहां एम्प्लॉयज़ को लगातार स्ट्रेस, प्रेशर और अनहेल्दी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। यह सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी डीपली इम्पैक्ट करता है। इसी टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से पुणे के अंदर EY कंपनी में काम करने वाली एना सेबेस्टियन पेरेल ने अपनी जान गंवा दी। आइए जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। एना पुणे की कंपनी EY में जॉब करती थी। उन्हें वहां जॉब स्टार्ट करे सिर्फ 4 महीने हुए थे और इन 4 महीनों में ही वो बर्नआउट जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। और तो और इतना वर्क प्रेशर था कि वो ना तो सो पाती थी टाइम पर और ना खाना खा पाती थी टाइम पर, और उसके बाद भी उनका काम पूरा नहीं होता था और कंपनी की तरफ से और प्रेशर आता रहता था। और इसी के कारण एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौटी तो कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। सिर्फ एना ही नहीं, कई और केसेस भी सामने आए हैं जहां एक्सट्रीम वर्क प्रेशर की वजह से लोग डिप्रेशन में चले गए या फिर उन्हें अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। आए दिन कंपनी के CEOs वाहियात स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। जैसे नारायण कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यंगस्टर्स को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की ज़रूरत है, और भावेश अग्रवाल CEO ऑफ ओला कहते हैं कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस में विश्वास ही नहीं रखता क्योंकि ये लोग एम्प्लॉयज़ को इंसान नहीं रोबोट समझते हैं। और अगर मैं आपको रोबोट से एक बात याद दिलाऊं तो ये होगी कि 2023 में साउथ कोरिया के अंदर एक रोबोट ने सुसाइड कमिट कर लिया था। जी हाँ, काफ़ी अजीब लगेगा सुनने में बट ये सच है। और उसकी वजह ये बताई गई थी कि इससे ओवरवर्क करवाया जा रहा था और उस रोबोट तक ने सुसाइड कर लिया था। इस बात से हमें और कुछ समझ आए या ना आए बट ये चीज़ ज़रूर समझ में आनी चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इंडिया के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। इंडिया में हाल के सर्वेज से पता चला कि करीब 80% प्रोफेशनल्स बर्नआउट फील करते हैं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से इंडिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज लगातार बढ़ रहे हैं और केसेस लाइक एना सेबेस्टियन की दुखद डेथ इस क्राइसिस को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं कि इंडिया का वर्क कल्चर अदर डेवलप्ड कंट्रीज से कितना अलग है। अमेरिका USA में भी वर्क प्रेशर होता है लेकिन वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस पर कंपनीज काफ़ी ध्यान देती हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, रिमोट वर्क ऑप्शंस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट जैसी पॉलिसीज़ वहाँ कॉमन है। जापान में भी टॉक्सिक वर्क कल्चर का हिस्सा देखा गया है जिसे जापानीज लैंग्वेज में करोशी कहा जाता है, यानी डेथ बाय ओवरवर्क। लेकिन अब वहाँ पर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं जैसे कंपल्सरी वेकेशन डेज और ओवरटाइम रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर बात करी जाए उन कंट्रीज़ की जिनमें वर्क लाइफ बैलेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है तो उसमें सबसे टॉप पर आती हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। अगर आप फिनलैंड या नॉर्वे की बात करें तो वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटाइज किया जाता है। 6 आवर वर्क अ डे और एम्प्लॉय वेलबींग पर फोकस किया जाता है। ये वहाँ का की कल्चर है। इंडिया में कई फैक्टर्स हैं जो टॉक्सिक वर्क कल्चर को बढ़ावा देते हैं, जैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मेजॉरिटी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को 9 से 10 घंटे काम करना पड़ता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से कहीं ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट होगा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बॉसेस और मैनेजमेंट कभी कभी अनरियलिस्टिक डेडलाइंस और टारगेट सेट कर देते हैं जिससे एक एम्प्लॉय को काफ़ी स्ट्रेस से होकर गुजरना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सेम टारगेट को 2 एम्प्लॉयज़ में बांट दिया जाए। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। जी हाँ, ये देखा गया है कि एक काम को 2 में बांट देने से वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट होगा लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट। कंपनीज मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देती और एम्प्लॉयज़ के लिए कोई प्रॉपर काउंसलिंग या थेरेपी सेशन अवेलेबल नहीं होते हैं।
और फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जॉब इनसिक्योरिटी। जॉब मार्केट में कंपटीशन इतना टफ है कि लोग अपनी जॉब को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स बताई, अब मैं आपको बताता हूँ इनके सॉल्यूशंस कि क्या इंडियन गवर्नमेंट और ये कंपनीज मिलके कर सकती हैं जिससे एक एम्प्लॉय की लाइफ अच्छी रहे और हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। वर्क आवर रेगुलेशन। गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी चाहिए जहां वर्किंग आवर्स को 8 घंटे तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए और ओवर टाइम पर प्रॉपर कंपनसेशन मिले। दूसरा पॉइंट होगा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स। हर कंपनी में मेंटल हेल्थ सपोर्ट को मैंडेटरी करना चाहिए, जैसे फ्री काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस। थर्ड पॉइंट होगा रेगुलर इंस्पेक्शंस। गवर्नमेंट को कंपनीज पर रेगुलर इंस्पेक्शन रखनी चाहिए ताकि काम के एनवायरनमेंट को मॉनिटर किया जा सके। अब बात कर लेते हैं कंपनी के इनिशिएटिव्स की कि क्या इनिशिएटिव्स कंपनी उठा सकती है एक एम्प्लॉय की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट रहेगा फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज़। कंपनीज को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन देने चाहिए। सेकंड पॉइंट रहेगा टारगेट रीअलाइनमेंट। टारगेट को रियलिस्टिक और अचीवेबल बनाया जाना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा प्रेशर ना हो। थर्ड पॉइंट रहेगा रिकॉग्निशन ऑफ एफर्ट्स। एफर्ट और डेडिकेशन को रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है ताकि एम्प्लॉयज़ फील करें कि उनकी मेहनत की कदर हो रही है। तो दोस्तों, ये था इंडिया में चल रहे टॉक्सिक वर्क कल्चर का रियलिटी चेक। इंडिया में वर्क कल्चर सुधारने के लिए गवर्नमेंट और कंपनीज दोनों को मिलकर कदम उठाने होंगे। अगर हम सच में एक हेल्दी और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स चाहते हैं तो अब एक्शन लेने का समय आ गया है। आपके क्या थॉट्स हैं इस पर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपने टॉक्सिक वर्क कल्चर से परेशान हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, सीनियर्स से बात करें या फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।